नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री। वट सावित्री से संबंधित आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं और देखिए मैं सभी प्रश्न ऐसे कॉपी में लिख कर रखी हूँ और एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है सारे प्रश्नों के उत्तर देना, तो मैं एक दो वीडियो में आप लोग अपने प्रश्नों का उत्तर समझ लीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगी। और सभी प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट ही हैं, महत्वपूर्ण ही हैं, सबके बारे में जानना जरूरी है। सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है कि दीदी वट सावित्री आप 26 को बोली हैं और 10 जून को कैलेंडर में दिखा रहा है, तो हम कब करें? दूसरी चीज़ क्या है, पहली बार क्या कर सकते हैं? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूजा कब करें, सुबह में करें या दोपहर में करें? वट सावित्री के दो दो व्रत कैसे करें एक साथ? इसी प्रकार के तमाम ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आए हैं और सभी प्रश्न आज मैं मेहनत करके सब लिखी हूँ और लिख कर सोची कि बताना ज़रूरी है। ऐसे तो अभी काफ़ी समय है, फिर भी चलिए एक एक करके जान लेते हैं। जितना हो पाएगा इस वीडियो में, जितना संभव होगा उतना ही बताएंगे, ज़्यादा बड़ा ना हो। नेक्स्ट वीडियो में जो बच जाएगा वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगी सभी प्रश्नों के उत्तर, ठीक है? तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, वट सावित्री। वट सावित्री का व्रत हर सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। और इस बार क्या हुआ है ना, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ये व्रत किया जाता है। इस बार सोना में सुहागा हो गया है। अमावस्या तिथि जो है सोमवार को अगर पड़ती है तो सोमवती अमावस्या भी कहलाती है। तो उस दिन हम वट सावित्री का भी व्रत करेंगे और सोमवती अमावस्या का भी करेंगे। कुछ लोगों के यहाँ ऐसा है कि वट सावित्री का व्रत नहीं सहता है तो वो केवल सोमवती अमावस्या की व्रत करेंगे, और जिनके यहाँ दोनों किया जाता है तो आप दोनों व्रत कर सकते हैं। अगर दो दो मतलब जैसे दोनों पेड़ आपको वृक्ष मिल जाते हैं तो 5-5 फेरी लगाकर अपने दोनों व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, या उससे अधिक भी आप लोग फेरी लगा सकते हैं, जैसे 11, 21 इस प्रकार से भी फेरी लगाकर अपना पूजा आप लोग संपूर्ण कर सकते हैं। चलिए दूसरा आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो जानेंगे। उससे पहले जान लें कि वट सावित्री 2025 में कब है। तो आपको बता दो, वट सावित्री का व्रत इस साल 2025 में 26 मई को है। दिन पड़ा है सोमवार, सोमवार का दिन पड़ा है, तो इसलिए हम सोमवती अमावस्या भी करेंगे और वट सावित्री का भी पूजा करेंगे। दोनों जो त्योहार है, पर्व है, मनाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। तो आप लोगों का प्रश्न जो है कि दीदी 10 जून को कैलेंडर में दिखा रहा है तो हम कब मनाएं? तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखिए कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे घरों में लोग जो है जैसे अमावस्या तिथि पे वट सावित्री का व्रत करते हैं और कुछ लोग हैं जो पूर्णिमा पर करते हैं। तो इस वजह से 10 जून को जो आपको कैलेंडर में दिख रहा है वो पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का जो व्रत करेंगे उनके लिए है। लेकिन अधिकतर लोग, मैक्सिमम लोग अमावस्या वाला ही वट सावित्री करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके घर में यही परंपरा चलते आई है और पूर्णिमा के दिन भी करते हैं। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोच विचार में ना पड़े। अगर आपके यहाँ जैसे आपको मालूम नहीं है कि कौन सा किया जाता है तो आप अमावस्या वाला ही कीजिए 26 मई को, ठीक है? जिनके यहाँ पूर्णिमा वाला किया जाता है तो वो 10 जून को करेंगे वट सावित्री का व्रत पूर्णिमा वाला। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे आप लोगों का प्रश्न है कि पहली बार क्या ये व्रत उठा सकते हैं? तो देखिए एक वीडियो डाली हूँ, आप लोग क्या करते हैं ना, स्किप करके वीडियो देखते हैं, तो जो चीज़ें इतनी मेहनत से हम बोल के बताए रहते हैं वो चीज़ आप नहीं सुन पाते हैं। फिर आप लोगों का कमेंट जल्दी आ जाता है, लेकिन वीडियो नहीं देखते हैं। मैं सब कुछ बताई रहती हूँ, पॉइंट भी लिखी रहती हूँ, क्या क्या बताई हूँ, कितने नंबर पे है। तो स्किप करके अपना अपना जो प्रश्न है वो तो ढूंढ लीजिए। तो पहली बार बिल्कुल उठा सकते हैं, कोई अधिक मास और 2 मास नहीं है। इस बार जो लोग भी पहली बार उठाना चाहते हैं आप लोग वट सावित्री का व्रत एकदम खुशी से उठा सकते हैं। दूसरा आप लोगों का प्रश्न है, दीदी प्रेगनेंसी में क्या वट सावित्री का व्रत उठा सकते हैं? जी
बिल्कुल उठा सकते हैं। आप लोग व्रत मत रखिएगा, केवल पूजा पाठ कर लीजिएगा और उठा लीजिए, क्योंकि शुभ जो अवसर है ना बहुत ही मुश्किल से मिलता है। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, कभी कुछ अड़चन आ जाएगी, कभी कुछ परेशानी हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी में भी उठा सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखनी है, आपको फेरी नहीं लगानी है। उसमें भी कुछ लोगों का प्रश्न है कि फेरी क्यों नहीं लगाते हैं। तो देखिए, एक तो प्रेगनेंसी में ऐसे भी चक्कर आता है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब ऐसी अवस्था में गोल गोल घूमना हमारे लिए शुभ और सही नहीं होता, और बच्चे के लिए इसलिए नहीं लगाया जाता। ज़्यादा अंदर तक गहराई तक आप लोग ना जाएं। अगर आपकी इच्छा है, मतलब आपके मन में चल रहा है कि नहीं हम लगाएंगे, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछिए तो हमारे में नहीं लगाते। वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो आपके हित के लिए अच्छा हो। मानना नहीं मानना टोटल आपके इच्छा और मर्जी के ऊपर है। ये क्लियर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है। एक दीदी, हमारी सास और एक और बहन का है कि जैसे हमारे ससुर जी का जैसे देहांत हो गया 3-4 महीने पहले, तो क्या सोमवार के दिन ही हुआ था, तो बट सावित्री का व्रत उठा सकते हैं? जी, जिनके 3-4 महीना बीत गया वो उठा सकते हैं। घर परिवार में भी एक बार पूछ लीजिए। और जो सोमवार के लिए आपके मन में डाउट है कि सोमवार के दिन ही ऐसा हुआ था, फिर सोमवार को बट सावित्री उठाऊं या नहीं उठाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है। व्रत किसी भी दिन है, व्रत आप उठा सकते हैं। कोई नया शुभ कार्य नहीं करते हैं, मतलब अपने घर में कुछ खुशहाली वाले कार्य नहीं करते, लेकिन व्रत त्योहार में डेट और दिन नहीं लिया जाता है। जब व्रत वैसे दिन पे पड़ जाता है तो हम उठा सकते हैं। ये भी क्लियर कर दी। तो ध्यान से सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि दीदी, अगर बट वृक्ष नहीं मिलता है और प्रेगनेंसी में क्या बट वृक्ष से गले मिल सकते हैं? जी, पूजा पाठ करके आप लोग गले भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वृक्ष नहीं मिलता है तो क्या करें? तो आप तुलसी जी के पौधे से भी फेरी लगा सकते हैं। तुलसी जी का भी पौधा, कुछ बहनें लिखी है कि हम साउथ में रहते हैं तो हमें नहीं मिल रहा है, तो खरीद लीजिएगा। कुछ दिन पहले ही जहाँ पर भी आपको नर्सरी वाले जो पौधे जो जहाँ बिकते हैं वहाँ से आप लोग लेकर आ सकते हैं तुलसी जी का पौधा, और उसमें भी आप लोग फेरी कहीं ऊंचाई पर रख दीजिएगा और रख के आप लोग फेरी लगा सकते हैं। डिटेल वीडियो में पूजा करके पूजा विधि भी डाली हूँ, आप लोग देखकर चेकआउट कर सकते हैं। घर में भी करके दिखाई हूँ और बाहर भी करके दिखाई हूँ, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, सरल विधि से भी बताई हूँ। ये क्लियर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है कि दीदी, सिंदूरा क्या पेड़ के पास ले जाना, वृक्ष के पास जरूरी है? तो देखिए, हमारे में तो ले जाते हैं। अगर आपका मन हो रहा है तो आप लोग ले भी जा सकते हैं। अगर नहीं इच्छा है तो आप कोई बात नहीं, आप कोई भी सिंदूर की पैकेट, डिब्बी, नया पुराना कुछ भी ले सकते हैं। उससे भी जाकर पूजा पाठ, पूजा वाला ही लीजिएगा, लगाने वाला मत लीजिएगा, और लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है। अगला प्रश्न है कि पंखा दीदी नहीं मिल रहा है, तो पुराना पंखा जो पिछले साल का पूजा वाला पंखा रखा हुआ है तो उसी को ले सकते हैं। तो देखिए, नियम तो है नया लेने का, और उसमें भी बांस का पंखा लेनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए नहीं मिलता है तो उसका तो कुछ मतलब तुक ही नहीं है, कुछ हम कर ही नहीं सकते। तब आप क्या कीजिएगा, उसी पंखा को अच्छे से आप लोग गंगा मतलब जल डाल के शुद्ध कर लीजिएगा, फिर इस्तेमाल कीजिएगा। कुछ ना करने से तो अच्छा है ना कि कुछ नियम करके कर लें। तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पंखा मिलेगा ही नहीं, ना पुराना है ना नया है ही नहीं, तो आप क्या कीजिएगा कि या तो पेपर से कटिंग करके पंखा जैसा बना लीजिएगा, या आप लोग बट वृक्ष के 2 पत्ते ले लीजिएगा, पंखा का नियम उसी पर कर दीजिएगा। तो इससे भी आपका पूजा जो है संपूर्ण हो जाएगा। नहीं मिलता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की, टेंशन पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यथासंभव जितना हो सकता है, जितना शक्ति है उतना ही में हमें करनी है। जो मिल पाता है उसी से करनी है, जो नहीं मिलेगा उसके बिना भी करनी है। ये बात पहले समझ लीजिए। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। और गर्मी जो है ना बहुत बेहिसाब है, एसी कूलर कुछ भी नहीं सुनने वाला है, तो इसलिए बहुत गर्मी है, और इस गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, जो भी बना रहे हैं, मेरे लिए ही नहीं बता रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ। और अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि दीदी जैसे 2 व्रत हम कैसे करें। तो देखिए, अगर 2 पेड़ है तो दोनों व्रत आप लोग कर सकते हैं। एक ही दिन के व्रत रखने में आपका दोनों कार्य हो जाएगा। आप 11 फेरी जैसे पीपल वृक्ष की भी लगा सकते हैं, सोमवती अमावस्या है तो, और 11 फेरी मतलब कुछ लोग फेरी भी नहीं समझ रहे हैं, वीडियो देख लीजिएगा मेरा। और 11 आप लोग बट वृक्ष की भी फेरी लगाकर दोनों पूजा आप कर सकते हैं। और मान लीजिए कि एक ही पेड़ अगर आपको मिलता है तो एक ही पेड़ का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ कहीं भी कर लेंगे, भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, कर लेनी है। और दोनों मिलता है तो दोनों वृक्ष की पूजा कर लीजिए। चना वगैरह उसमें भी चाहिए, ऐपन उसमें भी चाहिए। कुछ लोगों को ऐपन ही नहीं मालूम है तो ऐपन शॉर्ट वीडियो बनाकर भी डाली थी, लेकिन जो लोग नए जुड़ते हैं उनको दिक्कत होता है। बाकी मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो समझ के सुन के स्मार्ट हो गए हैं, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐपन चावल या गेहूं के आटा जो भी आपके पास है उसमें हल्दी डाल के एक घोल तैयार करते हैं, उसी को ऐपन बोलते हैं। नए लोगों के लिए बता दी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी सूट पहन के क्या हम पूजा कर सकते हैं? जैसे सलवार सूट तो देखिए पूजा पाठ में तो साड़ी ही पहननी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि अगर साड़ी आपके पास नहीं है, कोरा का इसमें कोई नियम नहीं है। जिनके यहाँ कोरा का नियम होगा वो अपना देख लेंगे। पहनी धुली हुई साड़ी भी आप लोग पहन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोरा खरीदेंगे, कोरा पहनेंगे तभी हमारा पूजा संपूर्ण होगा, नहीं। साफ स्वच्छ होनी चाहिए, पहनकर अच्छे से 16 श्रृंगार करके, मेकअप वगैरह करके वो चुनरी जो है शादी वाला वो ओढ़ लीजिएगा। जिनके पास मान लीजिए कि वो चुंदरी नहीं है, कहीं दूर आप रहते हैं, तो आप लोगों का प्रश्न भी है कि दीदी नया खरीद सकते हैं, मेरी शादी की चुनरी गांव पे है, ससुराल में है। जी बिल्कुल खरीद सकते हैं। 2 चुंदरी रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं है, आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन मंगा लीजिए, 1000 के आसपास मिल जाता है ऑनलाइन, बहुत ही सुंदर। तो आप लोग लाल मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग मैरून भी पसंद करते हैं, तो अपना अपना पसंद है, देख लीजिएगा। तो ये हो गया। और आप लोग पूजा पाठ करके पैरों महावर वगैरह लगाकर अखबार दे लीजिएगा माता को, सावित्री माता को, और सत्यवान जी की हम पूजा करते हैं। और उसके बाद से अगर साड़ी पहने तो ज़्यादा बेहतर है। मान लीजिए नहीं है साड़ी, तब सूट पहनकर दुपट्टा सिर पर रख के तब कीजिएगा, या ओढ़नी डाल लीजिएगा, वो चुनरी जो है शादी वाला वो भी डालकर आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दीदी जैसे हमारे घर में नहीं होता है, सबसे मतलब आप लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ बहनें हैं जिन्हें मन हो रहा है कि हम ये व्रत उठाते हैं, लेकिन हमारे घर में दीदी कोई नहीं करता। तो देखिए अगर कोई नहीं करता, अगर उससे ऐसा नहीं है कि आपके घर में सहता है नहीं सहता है, ऐसा कुछ मतलब कोई जानता ही नहीं है, तब तो आप उठा सकती हैं। लेकिन एक बार अपने घर के बड़े लोगों से पूछ लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में ये व्रत सहता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तब आप लोग मत कीजिएगा। अगर नहीं सहता है तो मत कीजिएगा। अगर कोई जानता ही नहीं है, आपको उठाने की इच्छा हो रही है तो उठा सकते हैं। ये भी क्लियर कर दी। चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है कि पूजा कब करें। तो आपको बता दूं, देखिए अमावस्या तिथि जैसे 26 तारीख को दोपहर में लग रही है 12:11 के आसपास, और 27 तारीख को 8:30 बजे, मतलब 27 मई को 8:30 बजे समाप्त हो जा रही है। तो स्नान दान की अमावस्या तो अगले दिन है, सुबह में है, और 26 तारीख को दोपहर से लग रही है। तो पूजा आप लोग पूछें कि फेरी कब दे, भौरी कब दे, पूजा पाठ कब करें, तो आपको बता दूं कि देखिए पूजा पाठ अगर जिस दिन व्रत पड़ जाता है, बाकी लोगों का मैं नहीं जानती, अगर जिनके यहाँ जो नियम है आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन हमारे में सुबह से ही पूजा किया जाता है। कभी भी धूप में हमारे घर में, मतलब देखिए आजकल वैसे भी लोगों को जैसे तबीयत खराब हो जा रहा है, पानी के बिना उतना देर तक रहना सहन करना आजकल लड़कियों से बहुत ही मुश्किल है, और रह भी नहीं पा रहे हैं, लोग कमज़ोर भी हो रहे हैं। जो रह जाएं तो अच्छी बात है, अब जाके दोपहर में दीजिएगा। लेकिन सुबह में भी आप लोग एकदम भोर में तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 6 बजे 7 बजे 8 बजे के, क्योंकि उस दिन पूरा दिन मान्य होता है। सूर्योदय के बाद ना वो व्रत पूरे दिन मान्य होता है। तो हम लोग तो इस हिसाब से देखते हैं, ऐसा नहीं कि तिथि कब लग रही है उस हिसाब से नहीं करते। लेकिन जो 12 बजे के बाद करना चाहते हैं, धूप में करना चाहते हैं, तो वो अपना करेंगे। लेकिन हमसे पूछिए, हमारे घर में जो होता है हम लोग सुबह में ही फेरी लगाते हैं, पूरे दिन उसको मानते हैं। तो सुबह से आप 6 बजे 7 बजे एकदम भोर में ब्रह्म मुहूर्त में मत जाइएगा,
लेकिन 6 बजे से आप लोग शुरू कर सकते हैं। इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ की मतलब आपसे कैसे बताऊं, गोल गोल घूमना भी मतलब मुश्किल हो जाता है। तो झगड़ा झंझट नहीं करनी है, भीड़ तो काफ़ी रहती है। आप लोग घर में ही सब कुछ सजा कर पहले ही सब रख लीजिएगा और वहाँ पर ज़्यादा फैलाइएगा मत। एक ऐसा बास्केट रखिएगा, सब उसी में डाल के चढ़ा दीजिएगा। और अगला आप लोगों का एक और प्रश्न है कि 2 पंखा मतलब 2 जगह श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी है। तो देखिए, कुछ लोग एक ही पंखा से करते हैं और कुछ लोग 2 पंखा से करते हैं। जैसे एक पर हम दान के लिए चढ़ा देते हैं, जो भी चीज़ें आपको चढ़ानी है, एक बिंदी सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं और कुछ चीज़ें खुद के लिए भी हमें चढ़ा लेनी चाहिए। कुछ नहीं अगर है आपके पास तो चूड़ी बिंदी भी लेकर अपने लिए सिंदूर भी लेकर रख सकते हैं। वो भी नहीं है तो एक पैकेट चूड़ी और एक सिंदूर का डिब्बा आप लोग चढ़ा लीजिए या बिंदी चढ़ा लीजिए। तो ऐसे करके चढ़ाते हैं, 2 जगह चढ़ाते हैं, एक दान करते हैं और एक जो है खुद इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और जो प्रश्न रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से सभी बातें समझ लीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।